मिलिए पूर्व एनसीबी प्रमुख समीर वानखेड़े की पत्नी अभिनेत्री क्रांति रेडकर से, जिन्होंने आर्यन खान पर निशाना साधा। एनसीबी निदेशक समीर वानखेड़े आर्यन खान के क्रूज ड्रग मामले जैसे हाई प्रोफाइल मामले के पीछे थे। इस मामले ने कई एलिस्टेड बॉलीवुड सेलेब्स को सुर्खियों में ला दिया। हालांकि अंततः आर्यन को दोषी नहीं पाया गया और दूसरी ओर समीर का तबादला कर दिया गया। अब आर्यन खान की पहली निर्देशित सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की रिलीज के बाद समीर वानखेड़े फिर से सुर्खियों में। शो के एक दृश्य में समीर वानखेड़े के एक हमशक्ल को पूर्व एनसीबी निदेशक का मजाक उड़ाते हुए दिखाया गया था। शो की रिलीज के बाद समीर ने शो के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और 2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया। जैसा कि समीर ने बताया, आर्यन खान के निर्देशन में बने पहले शो में दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक चित्रण किया गया था। दूसरी ओर उनकी पत्नी क्रांति रेडकर ने सोशल मीडिया पर आर्यन और उनके शो पर चुटकी ली। क्रांति हमेशा एक सहायक पत्नी रही है और जब भी समीर का नाम केंद्र में आया है, उन्होंने बहुत ध्यान आकर्षित किया है। आइए उनके बारे में और जानने के लिए पढ़ते हैं। मुंबई में जन्मी और पली बढ़ी समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति ने अपनी पहली मराठी फिल्म सुन असावी आशी से फिल्मों में कदम रखा। हालांकि ये यात्रा का गाना कोंबड़ी पलाली था, ह्यालागार रे त्यालागार, जिसने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। बाद में उन्होंने सख्खा सवत्रा, शिक्षानाच्या आईचा घो, टीन बैका, फजीती आयका, खो खो, सुगर सॉल्ट अनि प्रेम और कुछ अन्य फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया। उन्होंने चित्तौड़ की रानी और सिंपली सपने जैसे हिंदी शो में भी काम किया। 2015 में क्रांति ने अपने क्षितिज का विस्तार किया और निर्देशन में कदम रखा और काकन के साथ निर्देशन में पदार्पण किया। बहुत से लोग ये नहीं जानते, लेकिन क्रांति रेडकर और समीर वानखेड़े एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं, क्योंकि वे सहपाठी थे और रामनारायण रुइया कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। लेकिन कॉलेज के बाद वे संपर्क में नहीं रहे। वर्षों बाद हवाई अड्डे पर उनकी एक आकस्मिक मुलाकात हुई, जब क्रांति एक पुरस्कार समारोह से लौट रही थी और समीर ड्यूटी पर थे। समीर ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और दोनों एक दूसरे से जुड़ गए और दोस्त बन गए। जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और वे डेटिंग करने लगे। ये समीर का अपने काम के प्रति समर्पण था, जिसने क्रांति को उनकी ओर आकर्षित किया। कुछ वर्षों तक डेटिंग करने के बाद समीर ने क्रांति को प्रपोज किया और उन्होंने 29 मार्च, जल्द ही दंपति ने माता पिता बनने का स्वागत किया और उनकी जुड़वा बेटियां जिया और जायदा थी। जब समीर ने आर्यन खान के ड्रग मामले का भंडाफोड़ किया, तो उन्होंने अपनी तस्वीरों के साथ दैनिक आधार पर सुर्खियों में रहने के साथ काफी सुर्खियां बटोरी। हालांकि सुपर कॉप ने काफी नकारात्मक ध्यान भी आकर्षित किया। यह भी बताया गया कि समीर आर्यन खान के मामले में 25 करोड़ रुपए के सौदे में शामिल था। जब एनसीबी के स्वतंत्र गवाहों में से एक ने उन पर हाई प्रोफाइल क्रूज ड्रग बस्ट में रिश्वत के रूप में 8 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था। समीर वानखेड़े की पत्नी और अभिनेत्री क्रांति रेडकर ने उनके खिलाफ रिश्वत के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसे समीर की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश बताते हुए क्रांति ने कहा कि अगर समीर को रिश्वत के रूप में 8 करोड़ रुपए मिले होते। समीर पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए क्रांति ने कहा, अरे, उसे 8 करोड़ रुपए मिलने के बाद हम मालदीव क्यों जाएंगे? हमें लंदन में बसने, घर खरीदने, व्यवसाय शुरू करने और अपने लिए कुछ बेहतर योजना बनाने के बारे में सोचना चाहिए। समीर वानखेड़े द्वारा आर्यन खान, शाहरुख खान और गौरी खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद उनकी पत्नी क्रांति ने आर्यन पर कटाक्ष किया। क्रांति ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर समीर का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ उनके प्रयासों की प्रशंसा की। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा,